एक अच्छी खबर सामने आई है दिल्ली से, जहां जमीयतुल उलमा हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने 52 दंगा पीड़ितों के मकान रिपेयर कराए और नए बनाकर दिए हैं, वो भी बिना किसी धर्म के नाम पर भेदभाव करे। फरवरी में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिक दंगे या कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम फसाद में काफ़ी भारी तादाद में जान और माल का नुकसान हुआ। कई घर लूटे गए, जलाए गए, कई मस्जिदों को भी नुकसान पहुंचाया गया, कई दुकानें भी लूटी गईं और जलाई गईं, जिसका असर अभी तक देखने को मिल रहा है। वहीं जमीयतुल उलमा हिंद के मेंबर्स इन पीड़ित लोगों के राहत कार्यों में लगे हुए हैं। जमीयतुल उलमा हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी के अनाउंसमेंट के बाद जमीयत के वर्कर्स और मेंबर्स ने इन इलाकों का मुआयना करा और इन लोगों के घरों की मरम्मत कराई और नए बनवा कर दिए, वो भी बिना किसी भेदभाव के। मौलाना अरशद मदनी ने अपने बयान में कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग आए और दंगा कराकर चले गए। दंगा खुद से नहीं हुआ, बल्कि जानबूझकर प्लानिंग के साथ ये कम्युनल राइट सांप्रदायिक दंगा कराया गया, जिसमें 53 बेगुनाह लोगों की जान गई और मुसलमान मरने वालों की संख्या 40 और गैर मुस्लिम की 13 बताई गई थी। ये हिंदू मुस्लिम फसाद 3 दिन तक चला और हैरत की बात है सरकार ने इसको रोकने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। इसमें कितनी ही मस्जिदें, दरगाहें जला दी गईं, कितनी ही जानें गईं और इस नफरत की आग में कितने ही लोग घायल हुए और कितने ही लोगों की जमा पूंजी बर्बाद हो गई। उस वक्त जमीयतुल उलमा हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में कहा था कि जमीयत इन इलाकों में उन दंगा पीड़ित लोगों की मदद करेगी और अपना फर्ज निभाएगी बिना धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव करे, और बर्बाद हुए इन प्रॉपर्टीज को दोबारा बनवा कर देने का वादा भी करा था। उसी वादे के मुताबिक जमीयत ने अपने मेंबर्स के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया और खजूरी खास में 19 घर, गढ़ी मोहदा में 17 घर और करावल नगर में 16 घरों को रिपेयर कराया और बनाने का काम पूरा कराकर उनके मालिकों को सौंप दिया है। खजूरी खास में ही फातिमा मस्जिद भी है, जो दंगाइयों द्वारा बुरी तरह बर्बाद की गई थी। उसकी मरम्मत और उसको भी सही तरीके से दोबारा तामीर कराया गया है। वहीं मौलाना मदनी ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में लगातार 3 दिनों तक हत्याएं हुई, लूटपाट और आगजनी होती रही, लेकिन कानून प्रवर्तन एजेंसियां गहरी नींद में थीं। सरकार अगर ईमानदारी से अपने फर्ज को निभाती तो इस भयानक दंगे को कई इलाकों में फैलने से रोका जा सकता था और फिर इतने बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान नहीं होता। खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।